तो अब हम करेंगे आज होमोजेनिटी प्रिंसिपल डायमेंशनल एनालिसिस से और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट only the like quantities. We can add or subtract only the like quantities. For example, suppose हमने लिखा 1 मीटर प्लस 1 मीटर, सो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों मीटर हैं और वी नो 1 मीटर प्लस 1 मीटर इज 2 मीटर। एंड सपोज वी राइट 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, सो हम इन्हें भी ऐड कर सकते हैं, वी नो इट इज 2 सेकेंड। But if we try to add 1 meter with 1 second, then you know that this is meaningless. We cannot add them. क्योंकि meter is a different system. Length, it describe length और second आपका time है. You cannot add length with time. Cannot add length with time. This is called principle of homogeneity, means only like quantities can be added or subtracted. अब अगर इसका हम डायमेंशंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, इस कॉन्सेप्ट को डायमेंशंस के अकॉर्डिंग समझें, सो L plus L is L only, L minus L is L, T plus T is T, L plus T is meaningless. So आप बच्चों को ये समझ आ रहा है L plus L क्यों L है और L minus L क्यों L है? Yes sir. क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को ऐड करते हैं, हम यूनिट्स को ऐड नहीं करते हैं। या हम 1 मीटर को 1 मीटर में ऐड करके 2 मीटर ऑब्टेन कर रहे हैं। हम मीटर, इस मीटर यूनिट को मीटर में ऐड नहीं कर रहे हैं, इसे तो हम एक बार मीटर ही लिख रहे हैं। इस तरह हम इस न्यूमेरिक वैल्यू को 1 सेकंड को 1 सेकंड में ऐड कर रहे हैं और हमें 2 सेकंड मिल रहा है। बट हम इस सेकंड यूनिट को इस सेकंड यूनिट में ऐड करके सेकंड यूनिट ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये जो L सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम लेंथ को लेंथ में ऐड कर रहे हैं। तो लेंथ को लेंथ से ऐड करके हमें क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा सिर्फ। तो ये हमें बता रहा है इफ यू ऐड लेंथ विद लेंथ यू गेट लेंथ। ठीक है, एडिंग लेंथ विद लेंथ गिव्स लेंथ, इसका ये मीनिंग है। यहाँ पे कोई भी ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है L के साथ। आपका बच्चे सोच सकते हैं कि L के साथ तो 1 भी हो सकता है और फिर इस L के साथ भी 1 हो सकता है, तो ये 2L हो गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस L प्लस L का मीनिंग क्या है? इसका वर्बल मीनिंग है यू आर एडिंग लेंथ इन लेंथ, एंड व्हेन यू ऐड लेंथ विद लेंथ यू विल गेट ओनली द लेंथ। इफ यू सब्ट्रैक्ट L माइनस L, मीनिंग आप लेंथ में से लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू डिफाइंड नहीं है कि हम कितनी वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन इन पर नहीं परफॉर्म करना है। L प्लस L को हमें सिंपली L ही लिखना है। यस नेहल? सर ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ही होता है? ये होमोजेनिटी सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पर ऐसा कोई प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम कर सकते हैं, जैसे देखिए इफ आई डिवाइड डिस्टेंस विद टाइम, सो यू नो डिस्टेंस इज लेंथ एंड दिस इज टाइम, सो लेंथ एंड टाइम दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। और अगर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं वी गेटिंग अनदर डिफरेंट टर्म विच इज कॉल्ड स्पीड।
So there is no restriction on the multiplication and division operations, but there is restriction on the addition and subtraction operations. Only we can add or subtract the like quantities. Now question on based of this homogeneity can be like this. Equation will be given to you. Suppose given है हमें p plus a by v square v minus b is RT, where P is pressure and given V is volume and T is temperature, R is some constant called gas constant. Question is find the dimensions of A and B. Find the dimensions of A and B. So now to solve this question we can apply homogeneity, and with homogeneity we can solve it very easily. See that आप यहाँ पर P में a by v स्क्वायर वाली टर्म को ऐड कर रहे हैं. इक्वेशन में गिवन है कि ये ऐड हो रहे हैं, और अब हमें पता है कि कोई भी दो टर्म तभी ऐड होते हैं जब उनके डायमेंशन सेम होते हैं. तो हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a by v स्क्वायर. ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी. अब p हमें क्वेश्चन में प्रेशर गिवन है, और प्रेशर का डायमेंशन हमने पढ़ा है पीछे ml-1 t-2, और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम L क्यूब होता है, तो L क्यूब के साथ हमें स्क्वायर दिया हमने क्योंकि V पे स्क्वायर हुआ है. सो इट इज नाउ ml-1 t-2 इज A डिवाइड बाय L6. क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, सो हमारे पास आ गया ml-1 t-2 मल्टीप्लाइड L6 इज इक्वल टू A, and therefore A is equal to, we can write ml5 t minus 2. ml5 t minus 2, this is the value of the A. Finding value of B now. A हमने अभी ऊपर फाइंड कर लिया, B फाइंड कर रहे हैं हम. तो B के केस में क्या है, आपको गिवन क्या था इक्वेशन में, P plus A by V square, V minus B is RT. अब यहां पर हम देख रहे हैं V और B में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है. V में से B माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो डायमेंशन सेम होने चाहिए. दैट मींस डायमेंशंस ऑफ V इक्वल्स डायमेंशंस ऑफ B. अब V आपका क्या है, वॉल्यूम. वॉल्यूम L क्यूब होता है, सो यहां हमारे पास आ गया B का डायमेंशंस L क्यूब. तो वी फाइंड A as ml5 t-2 and we find B equals L cube. आंसर. सो इस तरह से आप A और B दोनों डायमेंशन. Our next question is, suppose we are given P is equal to B minus x square divide AT, where P is hour, T is time, and x is distance. Question is find dimensions of A and B. तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि B और x स्क्वायर में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, B माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, और सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब डायमेंशन सेम होते हैं. सो वी कैन से डायमेंशंस ऑफ B इक्वल्स टू द डायमेंशंस ऑफ x square according to homogeneity.
अब x डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में, x इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए डायमेंशंस l और डिस्टेंस स्क्वायर के लिए l स्क्वायर। सो हमें पता लग गया कि b इज l स्क्वायर। अब हमें a फाइंड आउट करना है। हमने लिखा p इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 80, और इसे हम रीएडजस्ट कर लेते हैं, a को हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, सो b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड पीटी ए हो गया। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं इसे। अब आप देखिए डायमेंशंस इसमें पुट करिए तो b का डायमेंशन आप l स्क्वायर फाइंड आउट कर चुके हैं, x स्क्वायर के लिए भी l स्क्वायर हो गया, p पावर है, पावर होता है ml 2t माइनस 3, और t टाइम है, टाइम के लिए t होता है। सो अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा। अभी यही से मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया था, अभी ऊपर समझाते टाइम एल स्क्वायर होगा, जहां हमने ऊपर देखा L कि square. एल प्लस एल इज एल, एल माइनस एल इज एल, टी प्लस टी इज टी। सो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज कर लेते हैं। सो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हमें एल स्क्वायर ही कंसीडर करना होगा। सो a इज इक्वल टू एल स्क्वायर हो गया, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है ml2 t माइनस 3 मल्टीप्लाई t। एज ए रिजल्ट a इज एल स्क्वायर, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, और a इज m माइनस 1, m को मैं न्यूमरेटर में ले आया और t को न्यूमरेटर में लेकर आ रहा हूँ, t स्क्वायर हो रहा है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 रिप्रेजेंट b। So in this way we find value of a and the value of the next question is question number 3. Suppose f is equal to a root x plus bt. Here f is given as force, x is given as distance, and t is given as time. Question is find the dimensions of a divide b. Find the dimensions of a divide b. So in this question we see that we are adding a root x in bt. So according to the homogeneity their dimensions must be same. So we can write according to homogeneity principle, dimensions of a root x should be equal to dimensions of bt. Now a divide b becomes t divide root x. मैंने इस a को b से डिवाइड कर दिया, इसे लेफ्ट साइड रख दिया, और t डिवाइड रूट x मेरा राइट साइड आ गया। सो a डिवाइड b, t के डायमेंशंस कैपिटल T सिंबल से होंगे, और x डिस्टेंस है, l होगा, x पर रूट है, ये पावर 1/2 हो जाएगा रूट के लिए, और l को हम न्यूमरेटर में लाएंगे, l माइनस 1/2 और t हो जाएगा। सो वी फाइंड डायमेंशंस ऑफ a by b a divide b as l minus 1/2 and t. This is our answer. So now our next question is question number 4. If x is equal to a plus bt plus c divided d plus t, where x is distance and t is time, find dimensions of a, b, c and d.
सो ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा एक स्टेप में डिफरेंट है। एक स्टेप में ये डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है देखिए, यहां पर मुझे जब a को फाइंड आउट करना है तो मैं ये लिख सकता हूं डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ a। ये कैसे हुआ? क्योंकि मुझे पता है any equation is correct when any equation is dimensionally correct when dimensions of left hand side equals to dimensions of right hand side। सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में a है, x है, और राइट हैंड साइड में a है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हम x के डायमेंशंस को a के डायमेंशंस के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन तभी डायमेंशनली करेक्ट होगा जब यहाँ लेफ्ट और राइट साइड का डायमेंशंस सेम रहता है। तो x तो डिस्टेंस है, उसके लिए हम l ले लेते हैं, और a का डायमेंशन हमें फाइंड करना था, तो हमारा फर्स्ट स्टेप सोल्व हो जाता है, x इज इक्वल टू a। अब सेकेंड स्टेप को सोल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहले आप समझ लीजिए, मैं लास्ट में डाउट लूंगा। सेकेंड स्टेप को सोल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहला तो ये है कि मैं x को bt से इक्वेट कर लूं, क्योंकि x के डायमेंशंस और bt के डायमेंशन सिमिलर होंगे, या फिर मैं x को a को bt से इक्वेट कर लूं, क्योंकि a के डायमेंशंस और bt के डायमेंशंस सेम होंगे। a और bt दोनों ऐड हो रहे हैं, तो होमोजेनिटी से इनके डायमेंशंस सेम होंगे। आप किसी भी एक मेथड से इसको लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो वी राइट डायमेंशंस ऑफ a equals to dimensions of bt। a के फाइंड आउट करने हैं हमें, a का हमने फाइंड आउट कर लिया है l डायमेंशन, तो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया है l, और t के लिए कैपिटल T आ जाता है हमारे पास, तो b क्या हो गया, lt माइनस 1। In this way we find the dimensions of b as lt minus 1। सो अब हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया b का डायमेंशन और a का। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम c डिवाइडेड d प्लस टी को, इस पूरी वैल्यू को c डिवाइडेड d प्लस टी को इक्वेट कर सकते हैं bt या a से, किसी भी एक टर्म से। सो हम लिख सकते हैं द डायमेंशंस ऑफ x इज नाउ a इज इक्वल टू, a ले लेते हैं, a इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ c डिवाइडेड d प्लस t, डायमेंशंस ऑफ c डिवाइडेड d प्लस t। सो a के डायमेंशंस था l, इसको हम लिख देते हैं a के लिए l, a के लिए हम डायमेंशंस को लिख देते हैं यहाँ पर l, c और d और t यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखते हो d प्लस t में एडिशन ऑपरेशन है, तो यहाँ पे पहले हम अलग से लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ d इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ t। अब t तो टाइम था, तो यहाँ d के डायमेंशंस में t आ गया, कैपिटल T। और अब यहाँ मैं d की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वाली इस प्लेस पे d की वैल्यू कैपिटल T प्लस कैपिटल T। अब आपको पता है कि अगर हम t प्लस t करेंगे, हम उसे 2t नहीं, उसको सिर्फ t बोलते हैं डायमेंशंस के टर्म्स में। सो l इज इक्वल टू c डिवाइड बाई t हो जाएगा। c डिवाइडेड बाई t, और वी गेट c इज इक्वल टू नाउ lt। सो हमारे पास c का डायमेंशन आ रहा है, d आ गया, वी फाइंड c एज lt
DST A equal L and B equal LT minus 1 using dimensional analysis.